2024 में लोकसभा चुनाव है और चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की जितनी भी पार्टी हैं 28 पार्टी एक मंच पर आ रहे हैं और सभी ये प्लान तैयार कर रहे हैं कि 2024 में कैसे प्रधानमंत्री मोदी सरकार एनडीए को हराया जाए। इस गठबंधन में जब 19 दिसंबर को गठबंधन की बैठक हुई इंडिया गठबंधन की दिल्ली में, तो कई बातें निकलकर सामने आई, जिसमें नीतीश कुमार की नाराजगी सामने आई। हमने आपको बताया कि नीतीश कुमार कैसे अंग्रेजी को लेकर भड़क गए थे जब उनसे टीएस बालू ने पूछा, डीएमके के नेता ने पूछा कि क्या आप अपनी भाषा का इंग्लिश ट्रांसलेशन दे सकते हैं। इस पर जब उनसे पूछा गया तो वो भड़क गए थे। कुछ बातें और भी गठबंधन के बीच से निकल कर आई है कि बैठक में आखिर क्या हुआ। 19 दिसंबर को जो बैठक हुई उसमें कुछ ऐसी बातें भी सामने आई जिसका जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि बैठक में क्या क्या चीजें और किस नीतियों पर यह बैठक बुलाई गई, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई या नहीं हुई। लेकिन तमाम बातों के साथ समोसा को लेकर जो रार सामने आई है उस बात का जिक्र करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। समोसा पर चर्चा भी हुआ बैठक में। अब सोच रहे होंगे आप कि ये समोसा पर चर्चा क्यों, तो इसका मामला भी समझ लीजिए। असल में हुआ यूं कि जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने मंगलवार को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक को फेल करार दिया। इस तरह से एक बार फिर उन्होंने नीतीश कुमार और पार्टी लाइन के खिलाफ बगावत रुख अख्तियार किया है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन की बैठक पर कहा कि पहले मीटिंग में समोसा मिलता था और इस बार सिर्फ चाय बिस्किट ही मिला। जेडीयू के सुनील कुमार पिंटू ये कहते हैं कि मीटिंग में चाय समोसे चलते थे, अभी कांग्रेस ने खुद ही कह रखा है कि फंड की कमी है, लोग उन्हें डोनेट करें, ऐसे में चाय बिस्किट से ही काम चलाइए। जेडीयू के सांसद आगे कहते हैं कि कल जो मीटिंग हुई बस चाय बिस्किट पे ही सिमट कर रह गई, समोसा तक नहीं मिला। और इस बात को लेकर इतनी बड़ी रार हो गई कि अब लोग कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस के पास इतनी भी पैसे नहीं जो बैठक में कम से कम समोसा ही दिया जाए। सुनील कुमार पिंटू आगे अपनी बयान में यह भी कहते हैं कि इंडी बैठक में उन्होंने इंडी बैठक डिनोट किया है, इंडिया गठबंधन की बैठक को कहा है। विपक्षी नेताओं को किसी ठोस नतीजे की उम्मीद थी, लेकिन यह बैठक भी बिना किसी ठोस नतीजे से समाप्त हो गई। पहले इन बैठकों में चाय समोसे मिलता था और अब नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने इस पर कहा कि इसमें फंड की कमी है, सभी से उन्हें समर्थन देने की अपील की है। साथ में कांग्रेस पार्टी ने डोनेट फॉर देश नाम से कैंपेन चलाया है, जिसमें नेताओं से, लोगों से यह अपील की गई है कि वो कांग्रेस को समर्थन दे और जितना हो सके वो पैसा डोनेट करें, दान करें, जिसमें 138 रुपए, 1380 रुपए और 13 लाख तक के योगदान आप दे सकते हैं। नतीजन जो बैठक हुई उसमें समोसा पर सिमट कर बैठक खत्म हो गई। इस पर जेडीयू का एक तरह से तंज भी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कल की जो बैठक थी, सारे विपक्ष के बड़े नेता आए थे, मुख्यमंत्रीगण आए थे कि सीटों का अलायंस, सीटों का बंटवारा होगा अलायंस में कल ये, परंतु उस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई और कल की मीटिंग रह गई चाय बिस्कुट तक ही। मैंने इससे पहले भी एक बार कहा था कि इंडिया अलायंस की बैठक में चाय समोसे पर ही मीटिंग सिमटाई हुई है, परंतु कल चाय बिस्कुट पर इसलिए सिमट कर रह गई कि कांग्रेस ने अभी हाल में 2 दिन पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी के पास फंड की कमी है। 138 रुपया, 1380 रुपया या 13,800 वो लोगों से डोनेशन मांग रही है, तो इसलिए डोनेशन अभी आने में विलम्ब है। तब तक के लिए कल बिना समोसे की चाय बिस्किट पर ही चर्चा होकर समाप्त हो गई, बिना किसी भी सीरियस मुद्दे पर कोई चर्चा। अब बैठक के अंदर से जो बात निकलकर सामने आ रही है उस बात में क्या क्या रार सामने आई है वो बात भी जान लीजिए। सीपीआईएम ने ममता बनर्जी को अब बयान से घेरा है। सीपीआईएम के नेता है मोहम्मद सलीम। उन्होंने कहा है कि हमें उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो इस नाव को डुबो देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमें यह समझना होगा कि हर राज्य का अपना चुनाव होगा, चुनावी समझ में ऐसे ही बनेगी। हमें उन लोगों से सावधान रहना होगा जो बीजेपी के साथ थे, उस तरफ जा सकते हैं। ये बयान, अगर इनके बयान को देखा जाए तो नीतीश कुमार की ओर ही इशारा करता है, क्योंकि बीजेपी के साथ बिहार में नीतीश कुमार की ही सरकार थी। ऐसे लोग भी हैं, वो कहते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो बैठक में शामिल हुए और अगले दिन मोदी से मिले और कहा कि दादा कृपया बुरा न माने।
और उसके बाद ममता बनर्जी पर भी ये तंज है कि 19 दिसंबर को ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुई थी और 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। हालांकि ये मुलाकात बंगाल में मनरेगा के मजदूरों को जो मुआवजा नहीं दिए जा रहे हैं उसको लेकर मुलाकात थी, जो ममता बनर्जी ने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी भी दी। ऐसे लोग भी हैं इस नाव में चढ़े हुए, लेकिन यात्री हैं और ना ही वो नाविक हैं। अपने बयान में सीपीआई एम के नेता ये भी कहते हैं कि वो ना तो नाविक हैं और ना ही वो यात्री हैं, बल्कि वे नाव को पलट देना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक इंटरव्यू में ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी उनकी स्वाभाविक सहयोगी है। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे नहीं लगता कि आरएसएस बुरा है, हमें ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ आगे नहीं बढ़ सकते जो बीजेपी को अपना सहयोगी बताता हो। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन की बैठक तो हुई है, लेकिन एक तरफ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का बयान आता है इंडिया गठबंधन के खिलाफ, तो दूसरी तरफ जदयू के नेता इंडिया गठबंधन की बैठक के खिलाफ बयान देते हैं। तो वहीं सीपीआईएम के नेता इंडिया गठबंधन की बैठक के खिलाफ बयान तो दिए हैं, साथ में ममता बनर्जी टीएमसी की जो नेता हैं और बंगाल की सीएम हैं उनके खिलाफ भी बयान दिया। तो ऐसे में कई दरारें सामने निकल कर आई है और फिलहाल जो बैठक हुई उस पर कहा गया है कि दिसंबर में इसी साल ये तय कर लेना होगा कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला बनते हैं और 2024 में कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर हम सभी इंडिया गठबंधन के नेता मिलकर लड़ सकते हैं और मोदी को 2024 में हरा सकते हैं। हालांकि जिक्र इस बात की भी हुई कि 2024 में पीएम का फेस कौन होगा, कौन बनेगा विपक्ष की तरह से पीएम उम्मीदवार। इस पर खड़गे के नाम को आगे बढ़ाया गया, लेकिन बाद में खड़गे ने खुद ही ये कह के टाल दिया कि वो फाइटर हैं और चुनाव जीतने के बाद ही ये तय कर पाएंगे कि पीएम कौन बनता है। फिलहाल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।